हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर। इस वीडियो में हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे कि हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। यह थ्योरी एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनको कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी माना गया है, उनके द्वारा दी गई है। क्योंकि ये लर्निंग थ्योरी है, तो इस थ्योरी को समझने के पहले ये ज़रूरी है कि हम समझें कि लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में लाया गया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, जो कि जनरली प्रैक्टिस के द्वारा ही आता है। तो सीखना साधारण शब्दों में क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और हमको टीचर, एज अ टीचर क्या करना है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारा प्राइमरी टास्क ही है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो हमारी जो क्लासरूम है जनरली या मेजरली फोकस करती है कॉग्निटिव या तो ज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना नहीं है, बल्कि व्यवहार के तीनों पक्ष, मतलब कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक व्यवहार, अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक व्यवहार, साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक व्यवहार, तीनों तरीके के व्यवहार में परिवर्तन लाना एक टीचर का टास्क है। अब क्योंकि हमें लर्न करवाना है, एज अ टीचर हमें क्या करना है? हम वी वांट अवर स्टूडेंट्स टू लर्न। तो अगर टीचर को ये समझ में आ जाए कि कोई भी स्टूडेंट सीखता कैसा है, अगर हमें पता चल जाए कि सीखने की प्रक्रिया के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर हम उस स्टेप्स को, उन सिद्धांतों को फॉलो करके हमारी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और इसीलिए समय समय पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ और लॉज दिए। इन थ्योरीज़ को समझ के, इन लॉज को समझ के, और इनको हम अपने क्लासरूम में अप्लाई करके अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में सिर्फ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी थ्योरी समझने के पहले समझ लें कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दी है, वो उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर की थी। एक बिल्ली को उन्होंने एक पज़ल बॉक्स में रखा था और कुछ एक्टिविटीज़ करी, कुछ काम किए, और उसके बिल्ली के व्यवहार में परिवर्तन देखकर उन्होंने ये थ्योरी दी। पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक पिंजरा जिससे दिख रहा है, जिसको कि थॉर्नडाइक ने पज़ल बॉक्स बोला। उन्होंने क्या किया? एक पज़ल बॉक्स लिया, और वो पज़ल बॉक्स पिंजरा जैसा जैसे दिख रहा है, इसमें बार है, ये बंद है, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। उस दरवाजे से ही जो बिल्ली है अंदर बाहर आ जा सकती है, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। दरवाजे से जुड़ा हुआ आप एक स्ट्रिंग देख रहे हैं, जो कि पिंजरे के अंदर जा रही है, और वो स्ट्रिंग के एंड में एक बार जैसा कुछ है, और उसको अगर प्रेस करें, पुल करें, एक्चुअली इस स्ट्रिंग को अगर पुल करते हैं तो ये जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है ना। तो इस पज़ल बॉक्स में क्या किया थॉर्नडाइक ने? एक बिल्ली को रखा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये बिल्ली एक भूखी बिल्ली है, मतलब उसे भूख लगी हुई है, और उसने, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में रख दिया। बिल्ली भूख लगी है, शांत बैठी है। थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया कि एक प्लेट में मछली लेकर आए, और पिंजरे से कुछ दूर उन्होंने क्या किया? उस प्लेट को रख दिया। अब बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर बिल्ली भूखी है और सामने उसे मछली दिख रही है, और मछली की सुगंध उसके नाक तक पहुंच रही है, वो सूंघ पा रही है, तो डेफिनेटली उसको भूख तेज़ लगेगी, वो उस मछली को पाना चाहेगी, और उस मछली को पाने की चाहत में बिल्ली बाहर निकलना चाहेगी। अब ये बिल्ली ने भी यही किया। मछली देख के ये पिंजरे में उछल कूद मचाने लगी, जो बार्स के बीच में गैप है वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगी, कूदा फांदी करने लगी, दांत से पिंजरे को काटने की कोशिश करने लगी। और इस कोशिश के दौरान एक बार क्या हुआ, भूलवश, संयोग से, जो उसका पाँव है, पंजा है, उस स्ट्रिंग को पुल कर दिया, और जैसे ही वो स्ट्रिंग पुल हुई तो वो दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली फटाफट बाहर निकली, बाहर निकल के उसने मछली को खा लिया।
अब ये प्रोसेस थॉर्नडाइक ने क्या किया, सिर्फ एक बार नहीं किया, ये बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक इस प्रोसेस को वो रिपीट करते गए। और जब भी वो भूखी बिल्ली के सामने मछली रखते, वो एक डायरी में नोट करते गए कि हर बार बिल्ली को निकलने में कितना समय लगा। इन्होंने देखा कि शुरुआत में बिल्ली बहुत ज़्यादा गलतियां कर रही थी। ट्रायल एंड एरर मेथड, देखिए यहीं से है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल, बिल्ली पहली बात तो बाहर निकलने को ट्राई कर रही थी। इस ट्रायल के दौरान वो बहुत सारी एरर, गलतियां कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, थॉर्नडाइक ने पाया कि जो ट्रायल का समय है और नंबर ऑफ एरर्स है, दोनों कम होते जा रहे हैं। अब जो पहले बिल्ली बहुत ज़्यादा समय ले रही थी निकलने में, अब वो धीरे धीरे कम समय लेती गई। और एक समय ऐसा आया जब जैसे ही मछली प्लेट में रखी जाती पिंजरे से थोड़ा दूर, बिल्ली को पता चल चुका था कि पिंजरे से बाहर कैसे आना है। बिल्ली उस स्ट्रिंग को पुल करती, दरवाज़ा खुलता और बिल्ली बाहर आ गई। मतलब कि बिल्ली ने कुछ ही दिनों में उस दरवाजे को खोलना सीख लिया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि लर्निंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के कुछ स्टेजेस होते हैं। और वो स्टेजेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे है: ड्राइव, गोल, ब्लॉक, रैंडम मूवमेंट, चांस सक्सेस, सिलेक्शन एंड फिक्सेशन। अब ये स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। ड्राइव का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो बिल्ली थी वो भूखी थी। अगर मान लीजिए बिल्ली भूखी नहीं होती और अगर उसके सामने मछली रखी जाती, तो क्या कभी वो प्रयास करती बाहर निकलने को? कभी नहीं करती, क्योंकि उसको भूख लगी ही नहीं है। तो सीखने के प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ जो कि सीखने के लिए किसी को प्रेरित करती है, वो होती है ड्राइव। ड्राइव जनरली कहाँ से आती है? नीड से आती है। किसी चीज़ की ज़रूरत जब आपको लगती है या होती है, तब वो ड्राइव आती है। तो पहली चीज़ है ड्राइव। बिल्ली का यहाँ पे भूखा होना उसका ड्राइव है, भूख उसकी ड्राइव है। गोल क्या है? सामने का मछली दिखना। अगर मछली प्लेट में सामने नहीं दिखती तो हो सकता है बिल्ली बाहर निकलने का कोशिश नहीं करती, है ना। तो गोल सामने दिखने से, क्योंकि बिल्ली शांत ही तो बैठी थी पिंजरे में, लेकिन जब जब मछली सामने रखी जाती तब वो उसको पाने के लिए प्रयास करती थी। तो गोल का पता होना और गोल का दिखना भी लर्निंग में बहुत ज़रूरी है। तीसरा है ब्लॉक। जब भी हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, कुछ हर्डल्स होते हैं जिनको कि हमको पार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बिल्ली के केस में था पिंजरा। चौथा है रैंडम मूवमेंट्स। की रैंडम मूवमेंट्स क्या है कि बिल्ली जब तक पिंजरा खोलना सीखी उसके पहले वो बहुत बार उसने प्रयास किया है। वो प्रयास हर बार क्या रहा है, कभी मीनिंगफुल रहा है, कभी उसको सक्सेस मिली है, कभी नहीं मिली है, लेकिन प्रयास करना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपके सामने गोल है और ब्लॉक है तो आपको उस ब्लॉक को तोड़कर उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश ज़रूरी नहीं है हमेशा सही डायरेक्शन में हो, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज चांस सक्सेस। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में जब बिल्ली को एक्चुअली पता नहीं था कि पिंजरा खोलना कैसे। एक बार भूलवश स्ट्रिंग में उसका पैर पड़ गया, स्ट्रिंग पुल हो गई और दरवाज़ा खुल गया। तो और ये हमारे साथ भी होता है। कई बार हम लोग रूबिक क्यूब वगैरह बना रहे होते हैं या कोई पज़ल बना रहे होते हैं, बहुत देर तक नहीं बनती और अचानक से बन जाती है। जब अचानक से बन जाती है तो हम समझ नहीं पाते हैं। हम खुश तो बहुत होते हैं कि बन गया, लेकिन फिर हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कैसे बनता है। और फिर हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि मैंने क्या किया था जो ये पज़ल मेरे से सॉल्व हो गई थी। तो चांस सक्सेस होना भी ज़रूरी है। उसके बाद सिलेक्शन। जैसे हम करते हैं कि कोई पज़ल अगर हमसे सॉल्व हो गई तो हम वापस याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया था जिससे सॉल्व हुई थी। वैसे ही बिल्ली ने भी किया। बिल्ली ने भी फिर बाद में क्या करती चली गई, इधर उधर वो कूदा फांदी नहीं करती थी। वो धीरे धीरे समझती गई कि ये स्ट्रिंग के आसपास ही कुछ करने से ये दरवाज़ा खुलता है। तो जो ऐसे एफर्ट्स थे, ऐसे मूवमेंट्स थे जो कि सक्सेसफुल नहीं होने वाले थे, उनको क्या करती गई, रिजेक्ट करती गई। और जहाँ से सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाते थे वो एफर्ट्स, वो डायरेक्शन को सिलेक्ट करती गई। एंड लास्ट इज फिक्सेशन मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि ये स्ट्रिंग को खींचो तो दरवाज़ा खुलता है। और ये वाला जो लर्निंग है दरवाज़ा खोलने का, वो सिर्फ वो इस पिंजरे के लिए नहीं, वो क्या करेगी, किसी दूसरे पिंजरे में भी अगर डालेंगे तो वहाँ पे भी वो इस तरीके से पिंजरे को खोलना सीख जाएगी।
तो ये तो था स्टेजेस ऑफ लर्निंग। और इस स्टेजेस ऑफ लर्निंग के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको टीचर्स को जानना चाहिए वो है लॉस ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने वैसे तो 3 प्राइमरी लॉज और 5 सेकेंडरी लॉज दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ये 3 प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं? द लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं तत्परता का नियम, द लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रभाव का नियम, और द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रयास का नियम। द लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रोवर्ब है बाजू, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप घोड़े को खींच खींच के पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार टीचर स्टूडेंट को तब तक लर्निंग नहीं करवा सकता जब तक कि वो रेडी नहीं है सीखने के लिए, है ना, मेंटली रेडी होना। और वो रेडीनेस कब आती है? जब आपकी ज़रूरत होती है। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली को भूख है ही नहीं तो उसके सामने आप मछली रखिए चाहे कुछ भी रखिए, वो कभी भी खाने के लिए बाहर नहीं आएगी। हम कोई भी चीज़ तभी सीखते हैं जब उसकी ज़रूरत हमारे पास हो। जैसे ही ज़रूरत आती है हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे टीचर को समझना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को अगर सिखाना है तो यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न। अगर वो रेडीनेस अंदर से नहीं है तो कभी कभी हमको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर उसे नहीं पता है कि पढ़ के उसकी कौन सी ज़रूरतें फुलफ़िल होंगी, कौन सी नीड अच्छी होगी फुलफ़िल होगी, कौन सा फ़ायदा मिलेगा, तो हमें उसे एक्सटर्नली बता के रेडीनेस मेंटली रेडी करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस कि आप लर्निंग तभी करा सकते हैं जब स्टूडेंट्स रेडी हो लर्न करने के लिए। तो यू हैव टू मेक देम मेंटली प्रिपेयर टू लर्न, और वो हो पाएगा जब आप उसको नीड बताएंगे। सेकेंड इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट ना। यहाँ पे भी एक प्रोवर्ब जिसको आप जिस प्रोवर्ब से आप इस लॉ को समझ सकते हैं वो है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब समझ लीजिए कि बिल्ली ने इतना प्रयास किया और जब प्रयास करके बाहर निकली तो बिल्ली को वहाँ पे मछली खाने ना दिया जाए, या तो जैसे ही वो पिंजरा खुला बिल्ली को मार के वापस अंदर कर दिया जाए, या मछली हटा दिया जाए, या पता चल रहा है कि जो मछली वो खाने आई वो असली नहीं थी, वो तो एक प्लास्टिक की मछली थी जिसके आसपास वो सुगंध बस ऐसी थी कि लग रहा था असली थी। अब बिल्ली अगर बाहर निकली है, उसको मछली मिल गई, पेट भर गया, तब तो उसको सुख मिला, वो खुश हुई, है ना, सक्सेसफुल रही ना अपने अटेम्प्ट में, तब तो वो डबल निकलने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर हर बार जब बिल्ली बाहर निकलेगी मछली के खाने के लिए, कभी मान लीजिए प्लास्टिक की मछली रख दीजिए, कभी मछली हटा दीजिए, कभी वो मछली खाने आई तो उसको मार दीजिए, तो क्या होगा? जब जब वो बाहर निकलेगी अगर उसे सुख नहीं मिलेगा तो फिर धीरे से आप सामने ला के मछली कितनी ही पार रख लीजिए, वो पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब पिंजरे से बाहर निकलती है तो उसके बाद जो उसको एहसास है वो सुख का नहीं है, वो दुख का है। सिमिलरली इन द क्लासरूम जब आपके स्टूडेंट्स कुछ काम करते हैं और मान लीजिए एक बच्चा है जो कि मीडियोकर है या बिलो एवरेज है और उसने बहुत कोशिश करके एक मैथ्स का न्यूमेरिकल जो आपने होमवर्क दिया था कर आया है, हो सकता है वो गलत है, लेकिन वो गलत है और उसने तो उसके लिए बहुत प्रयास किया है, उसने बहुत एफर्ट डाला है, तो क्या चाहेगा वो आपसे? वो चाहेगा कि आप उसको अप्रिशिएट करें, प्रेज़ करें। लेकिन आप वो अप्रिशिएशन या प्रेज़ करने के बजाय आपने उसे डांट दिया, डपट दिया और ये बार बार होता गया, तो क्या होगा? क्लासरूम में वो आपकी क्लास में एफ़र्ट डालना छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि इतना एफ़र्ट डाल के भी मुझे कोई जो सेटिस्फेक्शन है, जो सुख है, प्रेज़ है, अप्रिसिएशन है, वो नहीं मिल रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिव उसको अगर रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो वो कभी भी वो कार्य नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट से हमको ये समझ में आता है कि जब भी बच्चा प्रयास कर रहा है तो उसको समय समय पे अप्रिशिएट करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट लॉ उन्होंने दिया है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को उन्होंने अपने एक्चुअली इस थ्योरी को देने के कुछ साल बाद उन्होंने थोड़ा सा चेंज भी किया और लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने 2 सब लॉज डाले, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। यहाँ भी एक प्रोवर्ब है जो इस लॉ को समझाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चलेंगे। तो क्लासरूम में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? क्लासरूम में ये है कि आपने मान लीजिए आज गए, आपने टेंस समझा दिया, प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म बता दिए, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो
कभी भी वो चीज़ स्टूडेंट के दिमाग में बैठ नहीं पाएगी। तो लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या बताता है कि अगर कोई चीज़ आपने पढ़ाई है तो उसको रिपीट करवाना, उसको ड्रिल करवाना, उसको रिवाइज कराना उस लर्निंग को क्या करेगा, पक्का करता चला जाएगा। और अगर आप रिवाइज ड्रिल नहीं कराते हैं तो वो लर्निंग जो थोड़ी सी उस समय के लिए हुई थी वो भी फेड ऑफ हो जाएगी और बच्चा भूल जाएगा। तो ये जो एक थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, जो जिसमें इन्होंने 3 लॉ दिया है, अगर एज अ टीचर हम उसको कंक्लूड करें तो क्या है कंक्लूजन? पहला, लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। क्यों? इनका मानना था कि जब भी हम सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में ट्रायल का करना ज़रूरी है, और जब भी हम ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, तो एरर्स भी होती है। हाँ, करते 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 ट्रायल जब होता है तो एरर्स की जो नंबर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। सेकेंड, लर्निंग इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सेज एंड कनेक्टिंग दैम विद द एडिक्वेट स्टिमुली। मतलब कि जब बिल्ली जैसे कि शुरुआत में पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो वो जैसे ही भूलवश एक बार स्ट्रिंग में पैर पड़ गया तो धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि स्ट्रिंग के आसपास ही कुछ होने से पिंजरा खुलता है, इधर उधर फिर वो हाथ पैर मारना बंद कर दी। मतलब हम भी सीखने की प्रक्रिया में जहाँ पे हमको सक्सेस मिलती है वो वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको हम अपने दिमाग में स्टैंपिंग करते जाते हैं, और जहाँ पे हम फेल्यूर रहा है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे हैं, उसको हम स्टैंप आउट करते जाते हैं। तीसरा, लर्निंग इज़ इंक्रीमेंटल। थॉर्नडाइक के हिसाब से लर्निंग रातों रात अचानक से नहीं होती। इंक्रीमेंटल मतलब हर बार थोड़ा और, हर बार थोड़ा और, हर बार थोड़ा और यहाँ से हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अगर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लर्न कर सकें तो हमें पेशेंस शो करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार में लर्निंग थोड़ी सी और करके ही होती है। चौथा, और ये चौथा पॉइंट ही है जहाँ पे एक्चुअली थॉर्नडाइक की इस थ्योरी को बहुत अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरीज तो बहुत सारी हैं और हर थ्योरीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही सब तरीके की लर्निंग क्लासरूम में होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी काम आती है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे कोई और थ्योरी काम आती है। तो जो इनका ये चौथा पॉइंट है कि जो थॉर्नडाइक ने कहा कि लर्निंग इज़ डायरेक्ट एंड नॉट मीडिएटेड विद आइडियाज़, यहीं पे इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा, क्योंकि इनका मानना ये था कि जब आप सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में आपका इंटेलेक्ट, अपना आइडियाज़ का कोई रोल नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप मतलब एक इंसान को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उससे से बाहर निकलना है तो वो रैंडमली दीवारों में जाके तो सिर नहीं फोड़ने लगेगा, इधर उधर जाके तो नहीं सिर फोड़ेगा ना। उस कमरे से निकलने के पहले वो सोचेगा कि कहाँ से मैं निकल सकता हूँ। तो दीवार जहाँ है उसे पता है कि दीवार को फोड़ के मैं नहीं निकल सकता, तो जहाँ दरवाज़ा है उसके आसपास ही वो निकलने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट था थॉर्नडाइक की थ्योरी में मिसिंग था। थॉर्नडाइक ने कहा कि लर्निंग के प्रोसेस में इंटेलेक्ट का, इंटेलिजेंस का, आईक्यू का, इनसाइट का कोई भी रोल नहीं है, और इसलिए इस थ्योरी को बहुत रिजेक्शन दिया गया। लेकिन कुछ तरीके की लर्निंग है जो कि जैसे मैंने बताया साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे आपको साइकिल चलाना सीखना है, स्विमिंग सीखना है, कार सीखना है, ड्राइंग, पेंटिंग, तो इस तरीके की लर्निंग के लिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत अप्रोप्रिएट है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, एज ए टीचर हमको क्लासरूम में इस थ्योरी से क्या मदद मिलती है और हम इस थ्योरी का यूज़ करके अपनी टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। पहला, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल रेडीनेस। हमको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को मेंटली रेडी करना, उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी नीड पता होनी चाहिए। अगर उनको खुद को नहीं पता तो हमें बताना पड़ेगा, उस नीड को, उस ड्राइव को टू लर्न क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंड, इस थ्योरी से हमको पता चलता है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि आपको किसी एक्टिविटी को शुरू करने और कंटिन्यू करने के लिए पुश करता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा है कि मैं खुद से कर रही हूँ, एक्सट्रिंसिक कि मुझे खुद से नहीं करना लेकिन कोई दूसरा पुश कर रहा है तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे टीचर को देखना होगा कि जिन स्टूडेंट्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है उसको बाहर से मोटिवेट करे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के बच्चा कभी भी सीखेगा नहीं। तीसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल रेपिटेशन ड्रिल। अब यहाँ पे जो था लॉ ऑफ प्रैक्टिस, उसमें क्या है
कि एक बार कोई चीज़ सिखा दिए और अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो कभी भी आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे रिपीटेशन, प्रैक्टिस, ड्रिल ज़रूरी है, लेकिन ये जो रिपीटेशन है, ड्रिल है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। जैसे कि बिल्ली अगर बाहर निकली तो उसे मछली मिली, मछली खा के उसे खुशी मिली, वैसे ही क्लासरूम में अगर स्टूडेंट कुछ अच्छा कोशिश करता है तो हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेज हो सकता है, एप्रिसिएशन हो सकता है, कभी आप एक पेन दे दिए, कभी चॉकलेट दे दिए, कभी शाबाशी दे दिए, कभी वेरी गुड बोल दिए। तो ये सब रिइंफोर्समेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये रिइंफोर्समेंट जब उसको खुशी देंगे तभी वो उस प्रयास को और अच्छे से करता चलेगा। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग लर्निंग विद पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि ये बिल्ली को अगर किसी दूसरे पिंजरे में रखा जाए और वो पिंजरा भी कुछ इस तरीके से ही ऑपरेट होगा, तो क्या होता है कि बिल्ली दूसरे पिंजरे को भी खोलना सीख लेती है। तो हमको जब भी नया हम कुछ सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट का जो पास्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उसको रिलेट करके सिखाएंगे तो हमारा जो सिखाना है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, अगर हमने एक ताला खोलना सीख लिया तो हम दुनिया के सारे ताले खोलने सीख जाते हैं। फिर अगर एक बड़ा ताला है और हमारे पास चाबी के गुच्छे हैं तो हम हर चाबी तो उस ताले में नहीं घुसाते ना। हम देखते हैं कि जो बहुत छोटी है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जो बहुत बड़ी हो जाती है उसको भी छोड़ देते हैं। जो हमें लगता है कि इस ताले में जाएगी उसी को हम उस ताले में डालते हैं। तो एक्सपीरियंस से तो यहाँ हमने कैसे हुआ, एक ताला ही खोलना सीखा था, लेकिन क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होती है, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से लर्निंग को जोड़ते हैं। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अगर बिल्ली को आप हर दिन पिंजरे में ही खाना दे देंगे तो बिल्ली कभी भी पिंजरा तोड़ के बाहर निकलने की, खोल के बाहर निकलने की कोशिश करेगी ही नहीं। और लर्निंग बाय डूइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को अगर आप खुद से नहीं सीखने देंगे, सब पका पकाया दे देंगे तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। तो ये थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये बता दूं कि ये थ्योरी ऐसी नहीं है कि इसके कुछ कॉन्स नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिस पे इनका ऑब्जेक्शन हुआ है, लेकिन हाँ एज ए टीचर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इस थ्योरी की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लर्निंग बाय डूइंग है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट है, वो सब का यूज़ करके डेफिनेटली अपनी क्लासरूम टीचिंग, स्पेशली अगर वो साइकोमोटर डोमेन की है, उसको और अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड हैप्पी लर्निंग टू।